अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से अब चल रही होगी। न्यू जो बुक है पंजाब बोर्ड में क्लास 9 की जो केमिस्ट्री है, इसका जो यूनिट 4 है स्टोइकियोमेट्री, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको हम डिस्कस आउट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग में पहले जो डेफिनेशन है स्टोइकियोमेट्री जो है ये होता क्या है। स्टोइकियोमेट्री इज़ द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्री में ना कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें ये जो इक्वेशंस आपने अभी पढ़नी शुरू की हैं और क्लास 9 से पहले भी जो 8th और 7th क्लास में भी होती हैं, तो जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें मौजूद जो रिएक्टेंट्स हैं वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं यानी लेफ़्ट साइड इक्वेशन की, और जो प्रोडक्ट्स हैं जो राइट साइड है इक्वेशन की, उनकी जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने का एक अमल है जो स्टोइकियोमेट्री है। तो ये सब प्रोसेस जो है ये केमिकल इक्वेशन ऐसी जो बैलेंस हो उसके थ्रू ही हो सकता है। तो इस चैप्टर में ख़ास तौर पे आपने ध्यान से ये जो इक्वेशंस आएंगी उनको अच्छे से फोकस करना है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो इसमें ये जो एग्जांपल है स्टोइकियोमेट्री की, इसमें 2H2 + O2 मेक्स 2H2O यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये मिलके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है नीचे। तो ये जो नीचे वाले जो वर्ड्स है ना, जैसे H के नीचे जो 2 लिखा है इट मीन्स 2 एटम्स, और जो स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है इट मीन्स 2 मोल्स। ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। तो कितने एटम्स जो हैं ये वो मौजूद है 1 ग्राम पानी में ना। तो इसकी ये जो ऑप्शन है ना 0.334 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, ये सिलेक्ट करनी है। और इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि पहले कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ H2O, पानी के जो मोल्स है ना वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ से आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा कैसे फाइंड करने हैं। H2O मीन्स के हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन की जो टेबल वैल्यू है ना जो पीरियोडिक टेबल में दी होती है वैल्यू, ये वैसे एग्जाम में भी गिवन होती है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है और पॉइंट में समथिंग है, वो बेशक लिखें या नहीं। तो 1 को 2 इसके एटम है तो 2 दफ़ा इसको प्लस कर लें हाइड्रोजन की वैल्यू को, या फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू ऑलमोस्ट 16 होती है, उसको ऐड करें तो ये 18 आ जाएगा। तो मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो मैस इन ग्राम होता है, क्योंकि 1 ग्राम दिया हुआ था स्टेटमेंट में, तो इसको मोलर मैस यानी ये जो 18 आया है इससे डिवाइड कर दें तो 0.0555 मोल आएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं कि जो मोल्स आपके पास हों उसको एवोगैड्रोस नंबर की जो कांस्टेंट वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगैड्रोस वैल्यू जो है नंबर ये आपने याद रखना है, वैसे ये गिवन भी होती है कांस्टेंट वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको आपने जो मोल्स अभी फाइंड किए थे 0.0555 उससे मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो कि सिलेक्टेड आंसर है। और कभी कभार इसके स्टार्टिंग में ना जीरोज़ की वजह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए इसके जीरोज़ ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा मूव अगर करें इधर उधर तो 10 की पावर्स में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो आंसर सही होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इसका जो कौन सा है करेक्ट फार्मूला, तो Ca3P2 ये वाला फार्मूला है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि इसके पहले आपको ना चार्जेस डिटरमाइन करने पड़ते हैं कि कितने चार्ज कौन से एटम पे है। तो जो कैल्शियम है इस पे 2+ चार्ज होता है, यानी इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 तो कंप्लीट करना इसके लिए मुश्किल है क्योंकि इसके आखिरी शेल में सिर्फ 2 है, तो ये 2 लूज़ करेगा, इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। तो जो फॉस्फेट है उसके आखिरी शेल में 3 की कमी है, तो वो 3 किसी से लेगा ना तो उस पर -3 चार्ज आएगा। तो ये जो चार्जेस होते हैं इनको ऑपोजिट वाले एटम के नीचे लिखते हैं, यानी जो कैल्शियम का +2 चार्ज है वो फास्फोरस के नीचे, और जो फास्फोरस का जो -3 चार्ज है उसको कैल्शियम के नीचे लिखते हैं। तो इस तरह जो फार्मूला है उसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट में जो थर्ड स्टेटमेंट है, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स AMU आर देयर इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं, तो इसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU ये आंसर सेलेक्ट करना है। और इसका जो रीज़न या एक्सप्लेनेशन है, तो डेफिनेशन जो है ना AMU की वो इक्वल होता है 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे ना 1 ग्राम को, तो 1 को इस AMU की जो कांस्टेंट वैल्यू है इससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 को इससे डिवाइड करें
तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23। हो सकता है इसका जो पॉइंट है वो 6 से पहले आ जाए ना डिवाइड करते हुए, तो लेकिन उस सूरत में इसकी जो 10 की पावर है वो शायद 22 शो करे। तो आपने उसको क्या करना है कि पॉइंट को 6 के बाद जहाँ पे है ना एक सही वर्ड के बाद वहाँ मूव करके 10 की पावर 23 कर लेना है। नेक्स्ट में जो फोर्थ स्टेटमेंट है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 हेक्सेन, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना जिसमें हम कार्बन वगैरह को स्टडी करते हैं, तो इनमें जो जिन नामों के एंड में E आता है तो उसके फार्मूले में एक डबल बॉन्ड ज़रूर होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है हेक्सेन का, इसमें आपको ये 2 लाइनें जो इक्वल की तरह नज़र आ रही हैं, ये डबल बॉन्ड का निशान है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। और हेक्स मीन कि इसमें 6 कार्बन एटम है। ओके, हेक्स मीन 6 कार्बन एटम। तो व्हाट विल बी इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। तो ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है ना डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले क्या है इसका, ये जो काउंट करेंगे कार्बन के कितने एटम्स हैं और जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम्स हैं। तो कार्बन के एटम जो हैं वो 6 है, ये जो आपका फार्मूला है ना, ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसमें कार्बन को सारों को काउंट कर लें तो 6 है, और हाइड्रोजन जो है इसमें 12 है, तो C6H12 ये जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। अब इन दोनों को गौर से देखना है ना, जो कार्बन की नीचे 6 है और हाइड्रोजन की नीचे 12 है, इन दोनों को ना कटिंग करा देनी है मैथमेटिकल प्रोसेस से। तो सबसे बड़ा टेबल इन दोनों पे 6 का जा रहा है, तो 6 से दोनों को डिवाइड कर दें। तो कार्बन का जो 6 है इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 कैंसिल ही हो जाएगा, यानी C रह जाएगा। और हाइड्रोजन के 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका 2 आ जाएगा, यानी CH2। तो यही हमने आंसर सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट में जो स्टेटमेंट है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम और ऑफ H2SO4, तो कितने मोल्स हैं 25 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही मशहूर है ये फार्मूला और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये जो एसिड है। तो इसके जो मोल्स है 0.255, ये वाला आंसर सेलेक्ट करना है। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करना है, तो पहले मोलर मास इसका फाइंड करेंगे। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन की जो टेबल वैल्यू है ना जो पीरियोडिक टेबल से देखते हैं वो 1 पॉइंट समथिंग है, तो आप उसको बेशक 1 ही लिख लें। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। फिर जो सल्फर है उसकी जो टेबल वैल्यू है ना पीरियोडिक टेबल से जो इसकी वैल्यू है वो 32 है, और ये वाली वैल्यूज़ पेपर में गिवन होती हैं। फिर ऑक्सीजन की टेबल वैल्यू 16 है, लेकिन इसके 4 एटम है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करें तो टोटल जो है वो 98 आता है, जो कि मोलर मास है। लेकिन हमने तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स के लिए फार्मूला होता है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो मास इन ग्राम जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, और मोलर मास हमने अभी फाइंड किया 98.076। तो इनको आपस में डिवाइड करें तो जो आंसर है 0.255 वो आ जाएगा। नेक्स्ट में जो स्टेटमेंट है अ नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड्स इन इट, तो एक नेकलेस है जिसमें 6 ग्राम जो है वो डायमंड्स हैं। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट, तो आपने फाइंड करना है कि इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। तो 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23, ये आंसर सेलेक्ट करना है। और ये फाइंड कैसे करना है, पहले मोलर मास फाइंड करेंगे कार्बन का जो कि 12 है, वो आप पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है। उसके अलावा मोल्स फाइंड करने के लिए जो मास इन ग्राम होता है जो कि 6 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मोलर मास जो है ये टेबल वैल्यू 12, इन दोनों को डिवाइड करें जो कि 0.4996 आ रहा है। इसके बाद जो कैलकुलेट करने नंबर ऑफ एटम्स, उसके लिए जो मोल्स है उसको एवोगैड्रोस नंबर की कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी यही फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी यही फार्मूला है। तो मोल्स अभी हमने फाइंड किए थे 0.4996, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस वैल्यू जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23, तो इसका आंसर आएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो इसमें आपने फाइंड करना है मास जो है एल्यूमिनियम का 204 ग्राम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है उसके अंदर ये कितना है, तो 108 ग्राम, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले मोलर मास इस फार्मूले का फाइंड करें। तो एल्यूमिनियम की वैल्यू टेबल से जो देखते हैं पीरियोडिक टेबल से वो 26.98 है उसको, क्योंकि एल्यूमिनियम के 2 एटम है फार्मूले में Al2, तो 2 को 26.98 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह ऑक्सीजन की वैल्यू 16 होती है, तो यहाँ पे पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं O3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सम अप करें तो 101.96 ग्राम पर मोल आएगा टोटल जो है मोलर मास। तो मास रेशियो के अकॉर्डिंग ना
टोटल जो आया था आंसर अभी मोलर मास वो 101 है, तो उसमें 53.96 जो है वो ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है। इसमें एल्युमिनियम का हमने अलग से जो ऊपर फाइंड किया है ना एल्युमिनियम का, उसकी 26.98 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 23 था ना उसमें। तो इसका ये तरीका होता है कि जो जैसे हम एल्युमिनियम का फाइंड करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम की अलग से जो वैल्यू है मतलब 53.96 और टोटल जो मोलर मास था वो 101.96 था। इसको मल्टीप्लाई कर दें ग्राम्स से जो क्वेश्चन में गिवन थे जो कि थे 204 ग्राम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 108.05 ग्राम्स आएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी ना मास नाइट्रोजन की। तो इन सब का अलग अलग मोलर मास फाइंड कर लें। अलग अलग मीन जैसे हमने मोलर मास अभी कुछ क्वेश्चनों में ऊपर फाइंड किया है कि हर एक का अलग से टेबल वैल्यू और उसको अगर एक से ज़्यादा आइटम है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह सारों की फाइंड करके उनको सम अप करते हैं। तो इसमें N2H4 की सबसे ज़्यादा है, तो उसी को थोड़ा सा डिस्कस आउट कर लेते हैं। तो N2H4 में पहले इसका मोलर मास करेंगे जो कि 32 है, यानी इसका N की वैल्यू टेबल से देख के उसको मल्टीप्लाई 2 और हाइड्रोजन की वैल्यू टेबल से देख के उसको मल्टीप्लाई 4 और उसको प्लस करें तो 32 आ रहा है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के 2 हैं तो उसका टेबल वैल्यू 14 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड इसका जो टोटल मोलर मास है 32 और परसेंटेज के लिए उसके आंसर को मल्टीप्लाई 100 करेंगे जो कि 87.42% आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा है बाकी कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट में जो स्टेटमेंट है, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कह रहा है व्हेन जब एक मोल जो है ना हर एक का कंपाउंड का वो रिएक्ट करेगा ना ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा जो है कंपाउंड वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाएगा। तो इसमें इथेन जो है ना ANE वाला, ANE जब भी किसी फार्मूले के आगे आ जाए तो समझ लें कि उसके सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं ना वो सिंगल हो। तो इसका जो रीज़न ये एक्सप्लेनेशन है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का प्रोसेस है इसमें कार्बन एटम्स जो हैं उस पे सारे का सारा इन्हिसार है। जो कार्बन एटम जो है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो है मॉलिक्यूल वो बनता है। तो इथेन जो है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं एक मोल के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो इथेन है वही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाएगी। नेक्स्ट में जो लास्ट स्टेटमेंट है, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज रिएक्शन जो होते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर और साल्ट बनते हैं, तो उस जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें 1.32 ग्राम जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और थोड़ा सा मुश्किल है इसका जो ये सोल्यूशन है। इसमें सबसे पहले जो इसकी इक्वेशन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें जो मोल्स है ना HCl के वो कैसे फाइंड करेंगे, मोलैरिटी का जो दिया हुआ है ना वैल्यू 0.5 उसको वॉल्यूम जो लीटर्स में है उससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए और ये वाला जो है 0.050 आएगा ना, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.025। उसके बाद जो मोल्स है ना कैल्शियम कार्बोनेट के सेम यही वाला मेथड है। तो इसमें 1 मोल्स ऑफ ये जो इक्वेशन है उसके थ्रू आप देख सकते हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल और वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से, तो इट मीन्स कि 0.025 जो है जो हमने मोल्स अभी फाइंड किए थे उसको 2 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर 0.0125 आ जाएगा। फिर जो मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें सबसे पहले मोलर मास फाइंड करें कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि 100 ग्राम्स है पर मोल, यानी कैल्शियम की वैल्यू प्लस कार्बन की वैल्यू और प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू को मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मोल्स थे ये जो अभी हमने फाइंड किए थे CaCO3 के 0.0125 इनको 100.09 से ना मल्टीप्लाई कर दे तो 1.251 ग्राम आएगा। और लास्ट में परसेंटेज फाइंड करनी है ना कैल्शियम कार्बोनेट की 95% के अराउंडिंग। ये जो ग्राम का आंसर हमने लास्ट में फाइंड किया ना 1.251 ग्राम, इसको 95% से डिवाइड, 95% मीन 95 डिवाइडेड बाई 100 जो 0.95 आएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो 1.32 ग्राम जो हमने आंसर सेलेक्ट किया था। अच्छा आगे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस,
राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखना है, तो वो Ba3N2, ये इसका फार्मूला है। सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। तो एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो उसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला भी गिवन है और मोलर मास जो है ना ओरिजिनल वाला वो भी गिवन है। तो इसमें सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला लिख लें जो कि गिवन में है CH2O। तो यहाँ पे इसका जो मोलर मास फाइंड करेंगे तो कार्बन की वैल्यू 12 है और एक कार्बन का एटम है, प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है लेकिन इसके 2 एटम हैं, प्लस जो ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है और उसका भी एक ही एटम है। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें तो 30 ग्राम पर मोल आएगा। तो गिवन जो मोलर मास था ना जो क्वेश्चन में दिया है वो 180 है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करें 180 और 30 को, तो 6 आंसर आएगा। ये जो 6 है ना इसको एम्पेरिकल फार्मूले के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करें, यानी C जो था ना शुरू में उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो C 6 हो जाएगा। H के पहले ही 2 हैं, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो H के 12 हो जाएंगे। फिर O के मतलब 1 ही है ना स्टार्ट में, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, कितने जो है मॉलिक्यूल्स वो मौजूद है 1.5 ग्राम ऑफ H2O, वाटर का जो 1.5 ग्राम्स है उसमें। तो स्टेप 1 में ना स्टार्टिंग में मोलर मास जो है इसका वाटर का वो फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है और 2 एटम है इसके, उनको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है, सम अप करके 18 आएगा। सेकंड स्टेप में मोल्स ऑफ H2O जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, मास इन ग्राम जो है H2O का, तो वो दिया हुआ था 1.5 ग्राम क्वेश्चन में, और उसको जो मोलर मास है ना 18 जो हमने अभी फाइंड किया है, इन दोनों को डिवाइड करें 0.0833 मोल आएगा। नेक्स्ट स्टेप में एवोगाड्रोस नंबर को यूज़ करना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें जो मोल्स हमने फाइंड किए थे ना 0.0833 उससे, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो कि 5.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड अ एवोगाड्रोस नंबर, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मोल जो होता है द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। तो किसी भी मटेरियल वो मिकदार या क्वांटिटी जिससे एवोगाड्रोस नंबर की तादाद में ना ज़र्रात उसमें इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, कितने पार्टिकल जितना एवोगाड्रोस नंबर है तो वो एक मोल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल, मोल मीन MOL, उसमें E नहीं होता ना एंड में। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर जो है उसमें द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। तो एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, यानी एवोगाड्रोस नंबर से। तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट में जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें ये रिएक्शन जो था इसको लिखा हुआ था इंग्लिश में, जैसे कॉपर है तो इसकी जगह Cu लिखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फार्मूला H2SO4 होता है, और बैलेंस करने के लिए इसके स्टार्ट में 2 लगाएंगे। फिर जो प्रोडक्ट साइड है उसमें कॉपर सल्फेट है जिसका फार्मूला CuSO4, फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और लास्ट में 2 वाटर मालिक्यूल बनेंगे H2O उसका फार्मूला है। तो ये डाई जो लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो आपने याद रखना है डाई मीन्स 2, मोनो मीन 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3 और टेट्रा मीन 4। तो जब ये वर्ड आए तो आपने साथ साथ इनको याद रखना है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में ये बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर, ये नोट जो है ये आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट है, उसका लिंक जो है वो दिया गया है, वहाँ से भी ना आप प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।